सोच के देखिए, क्या एक घर का सिर्फ ढांचा, उसकी दीवारें हमारी ऊर्जा और सफलता को प्रभावित कर सकती हैं? वास्तुशास्त्र, जो कि एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है, इसका जवाब हाँ में देता है। तो आज हम पंडित मुकेश भारद्वाज जी की क्रांतिकारी शिक्षाओं की मदद से एक घर के अंदर छिपी हुई इन्हीं शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर जब वास्तु की बात आती है तो एक चीज सुनने को मिलती है कि घर तो एकदम परफेक्ट स्क्वायर या रेक्टेंगल होना चाहिए, है ना? और अगर कहीं कोई कट आ गया या शेप थोड़ा अजीब सा हो गया तो बस उसे एक बहुत बड़ा दोष मान लिया जाता है। पर क्या ये बात हमेशा हर सिचुएशन में सच होती है? यहीं पर बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। हम एक ऐसी एडवांस्ड वास्तु तकनीक की बात करने वाले हैं जो इस सदियों पुरानी सोच को आप कह सकते हैं बिल्कुल चैलेंज करती है। ये एक ऐसी टेक्निक है जो दिखाती है कि कैसे कोई कमी या जिसे हम दोष समझ रहे हैं वो असल में उस घर की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। तो चलिए इस अनोखे विश्लेषण के दिल में उतरते हैं और समझते हैं वास्तु बार चार्ट को। अब ये वास्तु बार चार्ट है क्या? सिंपल शब्दों में ये घर की एनर्जी का एक विजुअल रिपोर्ट कार्ड है। सोचकर देखिए, वास्तु के जो गहरे प्राचीन सिद्धांत हैं उनको एक मॉडर्न, आसानी से समझ आने वाले चार्ट में डाल दिया गया है। इस चार्ट को देखते ही एक झटके में पता चल जाता है कि घर की 16 दिशाओं में से कहाँ एनर्जी बैलेंस्ड है, कहाँ बहुत ज़्यादा हाई है और कहाँ कहाँ वो एनर्जी कम है। अच्छा, थ्योरी तो सही लगती है ना? लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? चलिए इसको आगे समझने के लिए एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी देखते हैं और इस 4 स्टेप मेथड को अप्लाई करके देखते हैं। और ये 4 स्टेप्स हैं: प्लॉट के डायमेंशंस फिक्स करना, कट का एरिया निकालना, फिर ये देखना कि कौन सी वास्तु दिशाएं इससे प्रभावित हो रही हैं, और आखिर में उस कट के डेटा को बार चार्ट पर अप्लाई करना। और एक बात साफ है, ये कोई गैसवर्क या अंदाजा नहीं है, ये पंडित मुकेश भारद्वाज जी द्वारा सिखाई गई एक बिल्कुल सटीक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो सबसे पहला स्टेप, हम बिल्डिंग के टोटल लेआउट के डायमेंशंस यानी उसकी लंबाई और चौड़ाई तय करते हैं। इस केस स्टडी के लिए मान लेते हैं कि ये एरिया 30 फीट बाय 20 फीट का है। ये हमारा बेसलाइन बन गया। स्टेप 2, अब हम उस हिस्से का एरिया कैलकुलेट करेंगे जो अनियमित है, यानी जिसे कट माना जा रहा है। यहां पर यह हिस्सा है 5 फीट बाय 4 फीट का, यानी टोटल 20 स्क्वायर फीट। ध्यान रखिएगा, ये वही 20 स्क्वायर फीट है जिसे आमतौर पर वास्तु में एक फ्लॉ या दोष की तरह देखा जाता है। ओके, स्टेप 3, और यहीं पर पंडित जी की एक्सपर्टीज का अहम रोल आता है। फ्लोर प्लान पर जब एक स्पेशल वास्तु ग्रिड को ओवरले किया जाता है तो पता चलता है कि ये 20 स्क्वायर फीट का कट एक दिशा में नहीं बल्कि 2 दिशाओं में फैला हुआ है। इसका 75% हिस्सा नॉर्थ वेस्ट में है और बाकी 25% नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। और अब आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 4, हमें इस टोटल 20 स्क्वायर फीट के एरिया को उन्हीं परसेंटेज के हिसाब से दोनों दिशाओं में बांट देते हैं। मतलब 5 स्क्वायर फीट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में और 15 स्क्वायर फीट नॉर्थ वेस्ट में। बस अब हमारा सारा डेटा वास्तु बार चार्ट में एंटर करने के लिए एकदम रेडी है। तो अब आता है सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, जहां हम देखेंगे कि कैसे एक कमी एक ताकत में बदल जाती है। लेकिन ये समझने के लिए कि इस 20 स्क्वायर फीट के कट ने क्या किया, हमें पहले उस घर की ओरिजिनल एनर्जी स्टेट देखनी होगी, यानी इस कट के अप्लाई होने से पहले की हालत। जरा इस बार चार्ट पर नजर डालिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा का जो बार है वो बैलेंस जोन की ऊपरी लाइन से भी काफी ऊपर है। इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में एनर्जी बहुत ज्यादा है, ओवर एनर्जाइज्ड है। अब रियल लाइफ में इसका क्या मतलब होता है? ऐसी बढ़ी हुई एनर्जी उस घर में रेस्टलेसनेस, इंस्टेबिलिटी, यहां तक कि गलत चीजों की तरफ अट्रैक्शन भी पैदा कर सकती है। तो साफ है, ये एक इम्बैलेंस है जिसे ठीक करना जरूरी है। तो लॉजिक क्या कहता है? यही ना कि अगर हम इस ओवर एनर्जाइज्ड जोन से 5 स्क्वायर फीट की जगह यानी कट हटा दें तो वहां की एनर्जी कम होनी चाहिए। सही है ना? चलिए देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। और ये देखिए, कमाल हो गया, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का बार नीचे आ गया है और अब बिल्कुल बैलेंस जोन के अंदर है। मतलब जिस कट को एक दोष माना जा रहा था उसने असल में उस एक्स्ट्रा एनर्जी को कम किया और घर में हार्मनी और बैलेंस ले आया। सोच के देखिए, जो प्रॉब्लम थी वही सॉल्यूशन बन गई। तो इससे सबसे बड़ा इंसाइट क्या मिलता है? पंडित मुकेश भारद्वाज जी की मेथोडोलॉजी से हमें यह समझ आता है कि वास्तु में कोई भी चीज जैसे कि कट अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती, सब कुछ रिलेटिव है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस दिशा की एनर्जी पहले से ही ज्यादा है या कम।
एक ही कट एक घर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है तो दूसरे के लिए ब्लेसिंग। तो इस पूरी समझ से वास्तु को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है। अब हम सिर्फ शेप पर नहीं बल्कि एनर्जी के बैलेंस पर फोकस कर सकते हैं। ये असल में वास्तु को समझने में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। देखिए, पुराना नजरिया क्या था कि बस एक परफेक्ट शेप हासिल करना है, हर कट हर एक्सटेंशन एक नेगेटिव चीज है। लेकिन एक्सपर्ट व्यू, जो कि पंडित मुकेश भारद्वाज जी की अप्रोच है, वो कहती है कि डायनामिक एनर्जी बैलेंस हासिल करने पर फोकस करो। अब कट्स और एक्सटेंशन सिर्फ फ्लॉज नहीं है, ये टूल्स हैं जो एनर्जी को ठीक भी कर सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। और ये जो एनालिटिकल अप्रोच हमने देखी, ये पंडित मुकेश भारद्वाज जी के काम का एक सेंट्रल हिस्सा है। उन्हें दुनिया के पहले म्यूजिकल एस्ट्रो वास्तु कोच के रूप में जाना जाता है। वो इसीलिए क्योंकि वो म्यूजिक और एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स को वास्तु के साथ जोड़कर ऐसी ही अनोखी और पावरफुल टेक्निक से लोगों की मदद करते हैं। ये एनालिसिस तो उनके काम की बस एक झलक थी। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम अपने घरों को कैसे देखते हैं। शायद अब हम किसी फ्लोर प्लान को देखें तो उसके अजीब शेप या कट से डरने के बजाय ये सोचें कि इसकी यूनिक शेप में कौन सी छिपी हुई ताकत हो सकती है। कौन जाने, शायद आपके घर की सबसे बड़ी कमी ही उसकी सबसे बड़ी खूबी हो।